एक भयावह गांव, एक पुरानी हवेली और एक ऐसा रहस्य जो कभी खत्म नहीं होता। उत्तर भारत के एक शांत गांव बनकटा में घने जंगलों के बीच बसी एक वीरान हवेली थी, जिसे गांव वाले बाबू साहब की कोठी कहते थे। कोठी पिछले 50 सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन फिर भी लोगों का दावा था कि वहां रात होते ही लालटेन की रोशनी जलती है और किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। कोई उस तरफ झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अंकित, एक खोजी पत्रकार जो पुराने रहस्यों और डरावनी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया कि कोठी के पास मत जाना, पर अंकित को डर में रोमांच दिखता था। अगली रात अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ अंकित हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां से सड़ांध की एक अजीब गंध आई, जैसे वर्षों से किसी ने सफाई न की हो। फर्श पर धूल की परतें थीं और दीवारों पर अजीब से निशान, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, लेकिन समय ने उन्हें धुंधला कर दिया हो। अंकित को पहली मंजिल के कोने में एक भारी तिजोरी दिखी। उस पर मोटा सा ताला लटका था और उसके चारों ओर लाल धागों से बनी एक आकृति बनी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बंद रखने के लिए कुछ तांत्रिक उपाय किया हो। जैसे ही अंकित ने तिजोरी को छूने की कोशिश की, अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक तेज चीख गूंजी। उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक औरत की झलक दिखाई दी। सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और सुर्ख लाल आंखें। वो कुछ बुदबुदा रही थी, खोलोगे तो मरोगे। अंकित को लगा ये कोई भ्रम होगा या कोई हवा का खेल, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसके उपकरण खुद ब खुद चालू और बंद होते रहे। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। उसे लगने लगा कि हवेली में वो अकेला नहीं है। अगले दिन अंकित को हवेली के एक कोने में धूल भरी पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, 15 जून 1965 बाबू साहब की बेटी रुक्मिणी की शादी तय हुई थी, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि वो कभी सामने नहीं आई। उसी तिजोरी में कुछ छिपा है, जहां से हर रात उसकी चीखें आती हैं। बाबू साहब ने सब बंद करवा दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। अंकित समझ गया कि तिजोरी ही रहस्य की जड़ है, लेकिन क्या तिजोरी को खोलना सही होगा? अगली रात अंकित ने तिजोरी का ताला तोड़ा। अंदर से तेज बदबू और धुआं निकला। उसमें एक कंकाल था, छोटे बालों वाला, जिसे देखकर लगता था वो किसी जवान लड़की का है। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठी थी और पास ही एक फोटो पड़ी थी, बाबू साहब और उनकी बेटी रुक्मिणी। जैसे ही तिजोरी खुली, हवेली में अंधेरा छा गया। लाल आंखों वाली वही औरत प्रकट हुई और बोली, तूने वचन तोड़ा, अब तू भी यहीं रहेगा मेरी तरह। अंकित चिल्लाया, भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं निकल रहा था। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग अंकित की चीख की थी, मुझे बचाओ। कुछ हफ्तों बाद गांव के एक बच्चे ने कहा कि उसने हवेली की छत पर किसी को देखा, सफेद कपड़ों में, कैमरा हाथ में लिए। आज भी बनकटा गांव में कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। तिजोरी अब भी वही है, लेकिन इस बार उस पर एक नया ताला लगा है और नीचे अंकित की तस्वीर रखी गई है, जिस पर लिखा है, जो खोजते हैं अंत तक, उन्हें अंत ही मिलता है।